तो ये जहरीली हवा जो है वो दिल्ली का दम घोट रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादातर इस शिकायत के साथ आ रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन है, सीने में जलन है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जो बुजुर्ग या बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनमें यह समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हर साल इस मौसम में इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर काम क्या हुआ है, अगर आप पिछले कुछ सालों में अगर हम तुलना करें तो क्या बेहतर हुआ है? दिल्ली और एनसीआर की हवा क्या सुधरी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीकेडी नाम्बियार, बीजेपी समर्थक, रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अविकल सोमवंशी, प्रोग्राम मैनेजर, क्लीन एयर कैंपेन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले रीना जी आपसे कि एक बात ये लगातार कही जाती रही कि पराली अगर रुक जाए, जलाना अगर कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। साल दर साल ये वादे किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि पराली जलती है पंजाब हरियाणा में, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि पंजाब में आपकी सरकार है, इस साल भी पराली जलाना बंद क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बंद हो पाया? नगमा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सर्दी के मौसम में पूरा जो हमारा उत्तर भारत है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसको हम बोलते हैं, पूरे उत्तर भारत में इस समय हवा खराब होती है। तो जितने भी उत्तर भारत के देश हैं, चाहे गांव हैं, उनमें ठंड के कारण और पराली के कारण, तो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे स्टेट्स में इस समय किसान जो है पराली जलाते हैं। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, लखनऊ, कानपुर, सब जगह हवा खराब है। दो कारण है, एक तो ठंड की वजह से जो मिक्सिंग हाइट है वो कम हो जाती है और दूसरा पराली का। तो दिल्ली सरकार बहुत सारे कदम उठाती आ रही है, उसी की वजह से इस साल एक्चुअली अगर हम देखें तो जो दिवाली के अगले दिन भी जो हवा थी वो काफी साफ थी। और हमने दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने, नगमा जी खत्म करने दीजिए, आप ही के पॉइंट पे आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलके केंद्र सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि पराली जलाने को रोकने के लिए उसका एक ही तरीका है कि आप किसानों से वो पराली को आप परचेज कर ले। हमने प्रपोजल दिया था कि 2500 रुपए हर एकड़ हम किसान को देना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता भी इंपैक्ट होती है। तो दिल्ली सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगी, पंजाब सरकार देगी, और सेंटर से कुछ कंट्रीब्यूशन मांगा था। क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश का टैक्स का ऑलमोस्ट 70% पैसा जो होता है वो केंद्र के पास जाता है। तो हमने केंद्र से मदद मांगी थी कि क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है और इसमें जितनी भी स्टडीज अगर आप देखें, आपको तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हम, एक मिनट ली रीना जी बस दिखा दें कि जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं पराली जलने की। पराली जो जल रही है वो किस बेइंतहा जल रही है, कहीं कुछ रोक नहीं है। आपने कहा कि प्रपोजल देखिए, ये देखिए, तो अगर इस तरह से पराली जलेगी तो सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली एनसीआर हवा तो कोई सीमा देखती नहीं, प्रदूषित तो हवा होगी ही होगी। मैं इसलिए पराली की बात पूछ रही हूं, हालांकि पराली का कंट्रीब्यूशन यहां अविकल बैठे हैं बताएंगे, और हमारे पास हमने एक ग्राफिक्स भी दिखाया जो हलफनामा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि सिर्फ 4% है। बहरहाल साल दर साल पराली पे हल्ला होता रहा कि पराली की वजह से प्रदूषण है, प्रदूषण इंडस्ट्रीज की वजह से 30% है, प्रदूषण कंस्ट्रक्शंस की वजह से और बाकी जो गतिविधियां हैं 17% है। पर पराली की जहां तक बात है रीना जी, आम आदमी पार्टी ये कहती रही थी कि पराली वहां जल रही है, वहां कांग्रेस की सरकार थी पहले पंजाब में, वो रोक नहीं लगाते थे, क्यों नहीं सरकार वहां पे कुछ कर पा रही है? आपकी सरकार है तो ये पूछा जाएगा। तो अब मामला केंद्र सरकार पे आ गया है, तो आप बताएंगे पीकेडी नाम्बियार की केंद्र सरकार इसमें क्या अड़ंगा लगा रही है, क्यों नहीं किसानों से पराली खरीदी जाती है, इसमें सियासत क्यों है? एक तरफ नगमा जी, ये तो एक मजाक है कि आपको याद होगा पिछले साल इसी टाइम पे हम लोग जब डिबेट कर रहे थे प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली और प्रदूषण के ऊपर, पूरे आम आदमी पार्टी पूरा जोर जोर से यही कह रहा था कि ये पूरी हवा, ये पराली की जो हवा भेजा जाता है पंजाब से, एंड लगभग 70% है पंजाब से और थोड़ा बहुत यूपी और या हरियाणा से। अचानक आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आ गया, सीधा आम पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना है तो फिर तो हमारे देश के अंदर तो राज्य सरकारों की तो कोई जरूरत ही नहीं है।
मुझे लगता है कि ये हम 7.5 साल के बाद जब हम एक गवर्नमेंट हमने एक गवर्नमेंट इसलिए दिल्ली में चुना है कि ये ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट देगा, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देगा, हमें अच्छी हवा देगा, ये सब सोच कर था। ना यमुना साफ हुई, ना दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इतना बेवकूफ मत समझो कि दैट ये इतना भी समझ में नहीं पाएगा कि जो पढ़ा लिखा लोग, काफी लोग हैं दिल्ली के अंदर, और हम एक एनुअल रिचुअल की तरह, जो मीडिया के साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, आप ये एनुअल रिचुअल की तरह हम कुछ दिन इसके ऊपर चर्चा होगा, वो कुछ दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं। और हमें जो गवर्नमेंट, हम हर चीज के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो रूल करते हैं, जो रीना जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें अड़ंगा लगा, वो है क्या? एक मिनट, वापस आऊंगी पीकेडी नाम्बियार। रीना जी, आरोप क्या? केंद्र सरकार कैसे आपके काम में अड़ंगा लगा रही है? देखिए नगमा जी, जितनी भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे यमुना की हो, चाहे हवा की हो, हवा की बात कर लेते हैं, पराली पे। हाँ, नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर नगमा जी। ये जो होती है, ये एक स्टेट अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकती, यमुना कई स्टेट से बहती है। उसी तरह जो हवा है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दे। दिल्ली में जो है, बात तो सही है, पर समस्या पंजाब हरियाणा से थी, तो पंजाब में आपकी सरकार है, तो वहां पे सरकार, मतलब उनका कहने का मतलब ये पीकेडी नाम्बियार का कि अब बात क्या सिर्फ केंद्र पे आ गई? पहले था कि पंजाब सरकार। केंद्र सरकार को, नगमा जी, केंद्र सरकार को CAQMS जो बनाया है, उसको सबको बिठाना पड़ेगा साथ साथ, और जो सॉल्यूशंस हैं उन पे हमें अमल करना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि किसान के पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो पराली जलाता है। उससे अगर हम पराली खरीद लें किसान से, और वो पराली को खरीद के बहुत सारे उसके यूजेस किए जा सकते हैं, ये हमने प्रपोजल भेजा। बिल्कुल गलत। पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, ठीक है, पीकेडी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गलत बात है। बताइए क्या बात है, आपत्ति आपको? बिल्कुल गलत। 3 बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए गलत कह रहा हूँ। आप 3 बार पिछली बार का, सही नहीं हो जाएगा। रीना जी 1 मिनट, पिछले साल का आपका खुद का डिबेट, आपका आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग बातें आप सुन लीजिएगा। आपने कहा है कि कितनी कदम आपने ले चुका है। आपने बोला इलेक्ट्रिकल बसेस की बात की, आपने बोला है कि जो टावर लगा देंगे कि जिससे प्रदूषण को खींच कर ठीक कर देंगे, कितनी विज्ञापन किया है आप खुद याद करो। आपने उसके बाद तीसरी बात आपने कहा कि दैट ये सब कुछ दिवाली की वजह से होते हैं, दिवाली में पटाखा जलाने के, दिवाली का पटाखा तो आपने 3 साल से लगातार बंद भी कर दिया। देख लो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि सीधा सेंटर के ऊपर डाला हुआ है। अगर सेंटर को ही करना है तो आप एक काम करो ना, आप बंद करो, आपका पार्टी को बंद कर दो, या एटलीस्ट गवर्नमेंट से आप निकल लो। पर ये हम देख रहे हैं, ठीक है, पीकेडी नाम्बियार, आपने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि केंद्र सरकार को जो करना था, पराली से जुड़ी जो मांग रही, उसको किस तरह से अड़ंगा लगाया। पर मैं अब अविकल सोमवंशी के पास जाना चाहती हूँ, वो चुपचाप बैठे, वो एक्सपर्ट है इस मामले में, मैं उनसे ये समझना चाहती हूँ। क्लीन एयर कैंपेन के वो प्रोग्राम मैनेजर है अविकल सोमवंशी, जो एफर्ट सरकार की तरफ से दिखाई दी, जैसे ये स्मॉग गन्स हो गई, या फिर अभी एलजी और आम आदमी पार्टी में एक नया टकराव है कि लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ। एलजी ने कहा है कि इससे कुछ होगा नहीं, इसको आप प्रूव कीजिए कि इससे क्या फायदा हो रहा है, और सिविल डिफेंस के लोगों को वहां खड़ा कर दिया जाता है। क्या फायदा इसका? आपको लगता है कि इसका कोई मतलब है, गाड़ी ऑन और लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ का, या इस तरह के जो एक्टिविटीज है, जो सीरियस कदम है, वो क्या उठाए गए हैं? ये जो एक्टिविटीज है, ये छोटी एक्टिविटीज ही कहूंगा, बिग गेम चेंजर एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन हर छोटी एक्टिविटी करना जरूरी है। वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन इन द सिटी है कि लोगों को उतनी समझ नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल एडजस्टमेंट काइंड ऑफ वर्क, व्हिच इज अ गुड थिंग, बट दिस नीड्स टू बी बड़े कामों के साथ जो पर कैंपेन इतने चलाए गए, आपको लोगों के बिहेवियर में कहीं कोई बदलाव दिखा? या ये गाड़ी, मैं ये पूछ रही हूँ कि गाड़ी को अगर हम रेड लाइट पे बंद करते हैं, गाड़ी निकालें नहीं, कम से कम इस्तेमाल करें, वो एक बात हो सकती है, पर इससे कितना, और ये भी क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, उसका योगदान है, पर कहाँ अभी तक इस मौसम में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक नहीं लगी अब तक, जबकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे उतना रोक नहीं लगा है, लोग उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, और ये चिंता की बात है। सरकार को ज्यादा सख्ती से इन्फोर्स करने की जरूरत है, और ये जो चीजें हैं वो आपको पहले से लोगों को बता के रखने की जरूरत है। जो आप ये नवंबर के महीने में लोगों को याद आता है कि ऐसे ऐसे होगा,
वो दिक्कत हो जाती है। अगर आप पहले से शुरू कर दें कि इस समय आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम करना होगा, बंद करना होगा, ये जो नियम कानून है उनको ठीक से समझाया जाए। अगर मैं आपसे ये कॉलोनी समझना के चाहती लोगों हूँ के पास जाके कि क्या आप, अगर हमारे पास समय भी कम है, पर हम पॉइंट्स में समझना चाहेंगे आपसे कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, आपको क्या कुछ पॉजिटिव कदम दिखे हैं पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए? कुछ पॉजिटिव कदम है। जो आपका लार्जर स्केल पे बात करें, जो इंडिया में भारत स्टेज 6 फ्यूल और इंजन आए, ये अच्छी बात है। जो आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कोयले पे प्रतिबंध लगा, वो अच्छी बात है। जो आपका सरकार की तरफ से ये जो कंस्ट्रक्शन पे रोक वगैरह लगाई जा रही है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो स्केल पे नहीं हो रहा जिस स्केल पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो इसकी वजह से हर मौसम, हर नवंबर में ये दिक्कत हमें देखनी पड़ती है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस बार ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है कंपेयर टू पिछले कुछ सालों से। तो कुछ तो असर है, जो चीजें की गई हैं उसका हम देख भी रहे हैं कि अचानक से उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। और इसको ना बढ़ने के लिए हमें और काम करने की जरूरत है। और जो हमारी पहल है, जो कैंपेन सरकार ने चलाई है, सेंट्रल और स्टेट सरकार, उसको बड़े स्केल पे और बहुत सख्ती से फॉलो करने की जरूरत जी। अब रीना जी बात कहना चाह रही हैं। रीना, बस हमारे पास समय खत्म है, मैं आखिरी बात आपसे सुनना चाह रही हूँ। नगमा जी, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि हमें इसमें सेंटर स्टेट सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जो रेड लाइट ऑन ऑफ आप बात कर रही थी, उससे रेड लाइट अगर हम सब अपनी गाड़ियां ऑफ करें तो 15 से 20% तक उस पे असर पड़ता है। लंदन वगैरह में सब जगह ऐसी कैंपेन्स चली हैं, लेकिन राजनीति इतनी बुरी स्तर पर ले आई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी पॉजिटिव कैंपेन्स पे भी रोक लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जो है वो सितंबर के महीने से उस पर चर्चा शुरू कर दी थी, तब से ये सारी कैंपेन्स और ये सारी चीजें फाइनल की जा चुकी थी। जो जहां तक कंस्ट्रक्शन की बात है, दिल्ली में इस समय कंस्ट्रक्शन पे रोक लगी हुई है। तो अगर लेकिन रीना जी, इसमें बहुत ज्यादा और विजिलेंस की जरूरत है, क्योंकि पूरे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। अब आपने कहा है कि ग्रीन ऐप पे इसको फोटोज लागू करा, रोज ही नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यालय में कंस्ट्रक्शन चलाया हुआ था। कल वहां पे 5 लाख रुपए का फाइन लगा है। नगमा जी, सबको मिलके, नागरिकों को भी मिलके हमें कंट्रीब्यूट करना ये पड़ेगा। तो सही बात है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये मेरे पास नगमा जी, एक सेकंड। मैं इसका मतलब ये है कि आप सबके ऊपर, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी सबके ऊपर जिम्मेवारी दे दिया, बट खुद का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। कोई ना कोई, अगर वो जनता ने चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, उसका रोल क्या है? पिछले 1 साल से आपने क्या क्या कदम उठाया? इस बार भी ये सवाल सही है और बड़ा सवाल है कि दिल्ली की बात होगी तो मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार से सवाल जरूर होंगे कि जिम्मेदारी आपकी तो है ही, और आपने क्या किया दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है। धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदूषण पे साल दर साल ये बहस हो रही है, लेकिन प्रदूषण के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण को इन बड़े शहरों में कम किया जा सके। लोगों को अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर को चेंज करने की भी बहुत जरूरत है। इधर धड़ल्ले से निर्माण का काम अब भी जारी है।